नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में एक लर्निंग वाली कंपनी की चर्चा करूंगा जो खुद दूसरे को एजुकेट करती है, एजुकेशन प्रोवाइड करती है, खास करके कंप्यूटर एजुकेशन की बात कर। कंपनी कहती है जो हम कहते हैं ईडू, जो कंप्यूटर कंपनी है कैंप्स, जिसका नाम है कंपनी, इसका नाम रखा है is in the forefront of the कहती है evaluations of the education in the 21st century at the largest education company in India। मुझे ये समझ नहीं आ पाती, सब अपने आप को लार्जेस्ट कंपनी कहती है, तो लार्जेस्ट कंपनी इन इंडिया में जो ये कंपनी है, इसका क्या डिजिटल प्रोडक्ट एंड ऑनलाइन सोल्यूशन पे कंपनी का कारोबार रहा है। जहाँ तक हम कुछ कंपनी की आपके साथ कुछ ब्रांड्स की चर्चा करते हैं, जहाँ की एक अन अकेडमी आती है, एक डब्ल्यू फिजिक्स वाला आता है, एक खान सर खान रिसर्च जीएस रिसर्च करके आता है, खान सर रिसर्च कर, ये भी एक बड़ी कंपनी है। बट यहाँ पे देखें तो ये कंपनी कहती है हम भी बड़े हैं, जो कहते हैं कि 2200 प्लस स्कूल, 4500 प्लस क्लासरूम और 1 लाख ज्यादा 10 लाख स्टूडेंट की बात उन्होंने रखी। इनके हिस्टोरी ऑफ रिकॉर्ड के लेकर के उन्होंने बड़ी-बड़ी बातें तो कही है, जहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ 2020 में इनको शायद कुछ बेनिफिट मिला होगा। इसके अलावा उन्होंने वीडियो लेशंस को लेकर के या फिर इंटरैक्टिव मैप्स को लेकर के लैब एक्सपेरिमेंटल को लेकर के इन सब पे कंपनी का कारोबार रहा। ठीक है? चलिए इन कंपनी का कारोबार से हम जरा उन पॉइंटों को जरा समझते हैं, जहां कंपनी कहती है कि बी टू बी स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशन का काम है, बी एंड जी, बी टू जी फॉर गवर्नमेंट के लिए, बी टू सी ऑनलाइन पब्लिकेशन के थ्रू इनका कारोबार रहा है। लेकिन इन सभी दावों के पीछे जब आप इनकी इन परतों को खोलेंगे तो लगेगा अच्छा, ये भी कंपनी है। पूरे अभी तक मार्केट कैप 26 करोड़ का कहता है। और केवल दोस्तों मैं यही आंकड़ा नहीं देता आपके सामने, और नंबर लेके आता हूँ। बुक वैल्यू निगेटिव 250 रुपए की कहती है, अर्थात क्या कंपनी हमें देगी क्या 250 रुपए। चलिए, जबकि हायर टू हायर 4 रुपए 74 पैसे तक गया था, लोअर 1 रुपए 91 पैसे पर जगह बनाई थी। अर्निंग पर शेयर अभी भी नुकसान की बात कहती है, भले ही प्रमोटर्स अपनी पोजीशंस ले करके 44% बैठी है, लेकिन उसका कोई रोज ना लगता कि कोई राइट ही नहीं बनता, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर्स जो होंगे वो 94% स्टेक को क्या किए, मॉर्गेज कर चुके। 26 करोड़ की मार्केट कैप में 44 करोड़ प्रमोटर और उसमें से 95% का मॉर्गेज। चलिए, प्लेज जिसको कहते हैं स्टॉक मार्केट की भाषा में, डेट्स टू इक्विटी कुछ नहीं है, लेकिन करंट रेशियो का नंबर आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। हम आपके सामने सबसे पहले निवेशकों का इंटरेस्ट रेट, जहां में कंपनी करीब 26 करोड़ की बात कहती है पूरे के पूरे मार्केट कैप का, उस कंपनी में जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर हैं वो करीब करीब 1 लाख की बात कहती है, वो भी मार्च तक। सितंबर के कोई डेटा शामिल नहीं हुआ। और कंपनी के बारे में एक नज़र जब हम बीएसई के ऊपर जाके देखें तो कंपनी कंप्लेंट इशू है। अब क्या होगा, जो कंपनी का भले 2-2.5% तो स्टॉक प्राइस में उछाल आई, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पे आकर के, जिनके पास आज है, उनके लिए अब क्या ये फांसी का फंडा तो नहीं बन गया? पैसे कहाँ जाएंगे? पैसे कब मिलेंगे? सस्पेंड ड्यू टू द नन पेमेंट ऑफ एएलएफ फीस। भाई कंपनी के पास पैसा नहीं है क्या, या कंपनी कंप्लायंस से भाग रही है? क्या कर रही है? भाग रही है। जहां पे 55% की होल्डिंग में ज्यादातर क्या है, आम निवेशक के ये पैसे लगे हैं, कोई बड़ी बिग बुल्स नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं दिखता। प्रमोटर्स में मेन कौन कहता है, कहते हैं शतानु प्रकाश करके, शांतनु प्रकाश। ये कहाँ गए जी? ये कहाँ है? इंडिया में है, इंडिया से बाहर हैं? अपने इनको शुद्ध कुछ नहीं है क्या, जो हमारा लिस्टिंग भी
ड्यू टू पेमेंट की वजह से डाउन हो गया या क्राइसिस से जूझ रही है। हम इन सभी पहलुओं की तरफ ध्यान देंगे तो समझिए इनका रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जून 24 तक का डेटा शामिल है। और जब हम यहाँ पे देखेंगे तो ये कहता है इन्वेस्टर का रिएक्शन मार्च 24 तक की। भाई सितंबर कहाँ गया, जून का डेटा कहाँ गया, अपडेट ही नहीं कर रही है कंपनी, कहाँ गई। 26 सितंबर को कंपनी अपडेट दिया था रिजल्ट 30/9/2024 को। इसको लेकर क्या कहती है, इस रिजल्ट को, सितंबर वाले रिजल्ट को लेकर कुछ अपडेट दिया और कंपनी ने अपडेट दिया था जो हम 26 सितंबर को अपडेट दिया था, जो 30 जून वाले रिजल्ट को इनक्लोज किया। तो इतना डिले कारोबार चल रहा है, क्यों? तो देखिए क्यों, उसके पीछे कारण रहा। कारण है जो कंपनी किस में है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के अंदर है। कंपनी अंदर और प्रोविजन ऑफ द कोड दे, जो कोड के अंदर चल रही है, जो एनसीएलटी में केस चल रहा है इसके ऊपर 2017 वाली, उसमें आरपी अपॉइंटमेंट हुआ था। तो ये क्या है, इनके पास लायबिलिटी तो उतनी ज़्यादा पड़ा हुआ है, लेकिन क्या निवेशकों का क्या होगा, जो 26 करोड़ पैसे में करीब करीब 13 करोड़ 14 करोड़ तो पैसा उनका होगा, 15 करोड़ के आसपास का होगा। जहां तक चार्ट में लगातार गिरावट दर्ज करती है एक साल के दौरान, लास्ट 3 साल में बॉटम के आसपास तो नहीं आई है, लेकिन क्या यहाँ पे भी आने की चांसेस बनती है क्या? इन सभी रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कंपनी का जो स्टैंडअलोन डेटा है वही शामिल है। आज कोई होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी नहीं है। 1 करोड़ 29 लाख की सेल करती है, मतलब एजुकेशन देकर, और इस 1 करोड़ 29 लाख में 1 करोड़ 81 लाख का लॉस बुक करता है। क्यों करता है? एक तो इनके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगातार गिरावट में है, दूसरी तरफ जो इंटरेस्ट की बर्डन है वो लगातार बढ़ती जाती है। इन दोनों इम्पैक्ट की वजह से देखा जा सकता है। दूसरे, यदि हम रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू को देखें तो कंपनी में कुछ बचा नहीं है। 3-4 करोड़ की टर्नओवर करती है, 34 करोड़ से ज्यादा की लॉस बुक। अर्थात मुझे समझ नहीं आती कंपनी के पास जो खर्चे हैं वो क्या रेंट पे अभी तक रखा हुआ है, मकाने या अपनी ऑफिसेस या अपनी इंस्टीट्यूशंस, लेकिन इंस्टीट्यूट में बच्चे नहीं आ रहे हैं क्या? ऐसी बात क्या? चलिए इनका फिक्स एसेट्स भी देगा, आंकड़ा देखेंगे क्या कहती है। 34 करोड़ तक की टर्नओवर में नुकसान बात की, जबकि जैसे रेशियोज को लेकर के चर्चा करेंगे 24 तक की डेटा कहती है, बड़ा शॉकिंग चीज निकल के आती है। आखिर इस कंपनी में 1 लाख निवेशक आए कैसे, और निवेशकों का ऑलमोस्ट कह सकते हैं 15 करोड़ का रिस्क लगा हुआ है, और ये तो अपनी पैसे लेकर के यहाँ से भी छूमंतर हो चुके हैं, जो देखने को मिल रही है। तो इसमें क्या कहती है, जहां तक इनका रेशियोज का सवाल है, 64 दिन की बात करती है, और रिस्क फैक्टर में कंपनी, कर्ज तो उतना ही है इनके पास, और रिजर्व कुछ है नहीं, रिजर्व 3,000 से ज़्यादा नेगेटिव में है। अर्थात कंपनी लगातार एक्सपेंसेस कर करके भेज दिया। जो भी इन्वेस्टमेंट भी था वो लगातार कुछ सालों से नहीं है। जो मार्केट में उधार के पैसे थे, लगता है कि बच्चे को जो पढ़ाया होगा, जो ये वेबसाइट्स पे कहते हैं जो हम काम करते थे एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले कंपनी के तौर पे, क्या जिनको उन्होंने एजुकेशन दिया या जिनको उन्होंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड किया, और एक तो उन्होंने को पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, तो आज भी इनके पास पैसे की बात करूं तो 107 करोड़ आज भी उधार पड़ा हुआ है इनके, जबकि सेल करते करते कितनी सेल करती है पूरे साल में, 4 करोड़ का। उधार कितना है, 104 करोड़, और पैसे कितने दिन में मिलेगा, 9,000 दिन से ज्यादा टाइम फ्रेम। जहां तक इनकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की बात करें तो निकल के आती है कि इनका सेल्स तो लगातार गिर रहा है,
प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज करती है। स्टॉक प्राइस सीसीआर लगातार गिरावट देखने को मिलता है, कि रिटर्न ऑन इक्विटी बिल्कुल साइलेंट बैठी है। इन सभी परत दर परत को यदि हमने ये समझा कि आखिर ड्यू टू सस्पेंस हुआ है नॉन पेमेंट, अब कंपनी के पास पैसे हैं या नहीं है, भाई इनको भी पेमेंट देगी ट्रेडिंग करवाने के लिए अपने शेयर को, या ये भी देने वाली नहीं लगती, क्योंकि 26/9 के बाद कोई अपडेट ही नहीं है। अक्टूबर बीत गया, नवंबर आधा बीत गया, कोई भी ऐसा अपडेट यहाँ पे देखने को नजर नहीं आई है। और कंपनी 2012 तक तो डिविडेंड पे करती थी, उसके बाद डिविडेंड का भट्ठा बैठ क्या हुआ। जहां तक एनालिसिस की बात करें, कंपनी लगातार स्टार्टिंग से लेकर के आज तक नुकसान देखने को मिला है कंपनी को लेकर, जबकि पीयर्स में एनआईआईटीज, अपटेक्स, विन सिस्टम्स, आईटी सिस्टम्स जैसे कंपनी भी शामिल है। और चार्ट हमने पहले देखा, एनालिसिस की पार्ट में कुछ अच्छी बातें तो नहीं लिखी है, लेकिन कुछ निगेटिव इम्पैक्ट की बात जरूर कहती है। लेकिन मेरा ध्यान जाता है इस कंपनी में जिनके 15 करोड़ से ज़्यादा पैसे लगे हुए हैं, उनका लेकर के क्या होगा। दोस्तों, कहते हैं एक सिंपल सी बात, बी केयरफुल, बी अवेयर। और जब कोई छोटी कंपनी हो, बहुत ज़्यादा उछलती कूदती हो, उनको भरोसा नहीं देखा जाता। मिलेंगे कुछ नई कंपनी के साथ, न्यू स्टडी के साथ, विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को लेकर। हम कोई भी ट्रेडिंग की आपको हेल्प नहीं करते, कोई भी ट्रेडिंग के बारे में नहीं बताते हैं, ओनली एज ए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से सस्पेंड किया गया कंपनी को, 11 तारीख को सस्पेंड कर दिया गया। अब आगे क्या होगा, कब पैसा देगा और कब इसका ट्रेडिंग चालू होगा और कब निवेशक यहाँ से निकलेंगे, ये तो ऊपर वाले ही मैनेजमेंट जानते। मिलेंगे दोबारा, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग हियर।